महाभारत के विशालकाय युद्ध में लाखों सैनिक मारे गए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी जिंदा बीवियों के साथ क्या हुआ? आज जानेंगे। टीवी पर आने वाले रियलिटी शोज का काला सच आपको बताएगा। और साइंटिस्ट क्यों बोलते हैं कि आम हमेशा पानी में भिगोकर खाने चाहिए? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 9, महाभारत के युद्ध में लड़े योद्धाओं का क्या हुआ? आप सभी जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए योद्धाओं की पत्नियों का क्या हुआ था? चलिए आज आपको बताते हैं। इस चीज का जिक्र महाभारत के आश्रम वासिक पर्व में मिलता है। बात है महाभारत के 15 साल बाद की, जब सभी पांडव अपनी माता कुंती से मिलने वन में गए, जहां कुंती विदुर और संजय के साथ मिलकर सन्यासी का जीवन जी रही थी। इसी दौरान उनके साथ युद्ध में मारे गए सैनिकों की पत्नियां भी गई। जब वे माता कुंती के पास पहुंचे तो उस वक्त वहां महर्षि वेदव्यास भी आए हुए थे। महर्षि ने देखा कि वहां आए सभी विधवा औरतें अपने साथियों से बिछड़ने की वजह से काफी दुख में थी, जिस पर वेदव्यास जी ने कहा कि वे सब स्वर्ग लोक में आराम से रह रहे हैं, इसीलिए अब उनके जाने का शोक मनाने की कोई जरूरत नहीं। वेदव्यास जी के इस कथन से भी जब महिलाएं संतुष्ट नहीं हुई तो वेदव्यास जी ने सभी के साथ गंगा नदी किनारे जाके अपने तप की ताकत से सभी मारे गए योद्धाओं का आह्वान किया और वे सब महर्षि के सामने प्रकट हो गए। अपने साथियों को खुश देखकर वे सभी विधवा महिलाएं काफी खुश हुई, पर जब सभी योद्धा वापस स्वर्ग लोक के लिए लौटने लगे तो महर्षि ने सभी विधवा महिलाओं को कहा कि अगर आप भी अपने साथियों के साथ स्वर्ग लोक में जाना चाहती हैं तो गंगा की पवित्र धारा को खुद को समर्पित कर दीजिए, और लगभग सभी विधवा महिलाओं ने ऐसा ही किया। नंबर 8, रियलिटी शोज को काफी लोग बड़े चाव से देखते हैं, और अगर अब भी ऐसे ही लोगों में से एक हैं तो आज हम आपको रियलिटी शोज के ऐसे काले सच के बारे में बताएंगे जिसे खुद जावेद जाफरी ने बताया। रियलिटी शोज में कंपटीशन तो होता है, पर टैलेंटेड लोगों के बीच नहीं, बल्कि सबसे दुखी और परेशान करने वाली कहानियों के बीच। यानी जिस कंटेस्टेंट के पास जितनी दुखी भरी कहानी है उसके जीतने के चांसेस उतने ही ज्यादा है, क्योंकि रियलिटी शोज को कंटेस्टेंट्स के टैलेंट से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें बस मसाला और ड्रामा चाहिए होता है शोज को हिट करके टीआरपी बढ़ाने के लिए, और देखने वालों को लगता है कि रियलिटी शोज टैलेंट को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करते हैं। नंबर 7, ताजमहल दुनिया के 8 अजूबों में से एक है, पर क्या आप जानते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर ने ताजमहल से इंस्पायर होकर उसकी रेप्लिका बनवा ली? हम बात कर रहे हैं इस ताजमहल हाउस बोट की, जिसे कैलिफोर्निया के साउसोलिटो में रहने वाले विनयार्ड एंटरप्रेन्योर बिल हार्लैंड ने बनवाया है। अपनी इंडिया विजिट के दौरान बिल ताजमहल से इतने इंस्पायर हुए कि उन्होंने ताजमहल की रेप्लिका बनवाने का फैसला लिया और एक बोट पर ताजमहल की ये रेप्लिका तैयार करवाए, जिसमें हर वो फैसिलिटी मौजूद है जो एक घर में होती है, पर इसका आर्किटेक्चर पूरी तरीके से ताजमहल का कॉपी करके बनाया गया है। नंबर 6, समंदर कई बड़े और विशाल चीजों से भरा हुआ है, जिनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनके बारे में हम काफी कम जानते हैं, और आज ऐसे ही एक समुद्री जीव से आज हम आपको मिलाएंगे। इस फोटो को देखिए, फोटो में दिख रही इस जीव का नाम है द जायंट मांटा रे। रे फैमिली की ये फिश काफी विशाल होती है, पर फोटो में दिख रही ये मांटा रे दुनिया की आज तक की सबसे बड़ी मांटा रे है, जिसे 1933 में कैप्टन एल कान ने न्यू जर्सी में कैप्चर किया था, और इसके बाद इतनी बड़ी मांटा रे आज तक नहीं मिली है, इसलिए आप इसे एक रेयर फोटो भी बोल सकते हैं। नंबर 5, आपने आज तक कई आइलैंड देखे होंगे, पर क्या कभी आपने नमक से बना आइलैंड देखा है? चलिए आज आपको दिखाते हैं। फोटो में दिख रहे इस आइलैंड का नाम है साल्ट आइलैंड, जो कि पूरी तरीके से सफेद नमक से बना हुआ। यह आइलैंड डेड सी में मौजूद है, जिसे दुनिया का सबसे नमकीन सुंदर भी कहा जाता है। क्या आपने आज से पहले इस आइलैंड को देखा था? कमेंट्स में लिखकर बताएं। नंबर 4, आप में से कई लोगों ने स्कूल के दौरान ट्यूशन तो लिए ही होंगे, पर अब चाइना ने प्राइवेट ट्यूशन को पूरी तरीके से बैन कर दिया है। क्या है पूरा मामला? चलिए आपको बताते हैं। हाल ही में चाइनीज स्टेट काउंसिल और कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी ने प्राइवेट ट्यूशन सेंटर्स पर बैन लगा दिया है, जिसकी वजह से चाइना के प्राइवेट ट्यूशन सेक्टर को $120 बिलियन का नुकसान हुआ है। चाइनीज अथॉरिटीज का कहना है कि ये ट्यूशन सेंटर्स बच्चों को पढ़ाने से ज्यादा मुनाफे पर ध्यान दे रहे थे, जिसके चलते बच्चों के एजुकेशन पर बुरा असर रहा था, और यही चीज देखते हुए इस पर बैन लगाया गया है। क्या चाइना के इस स्टेप के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट्स में लिखकर बताएं। नंबर 3, हाल ही में यूके में एक इंश्योरेंस फर्म ने गवर्नमेंट के सामने पिंक लेन बनाने की मांग की है, पर पिंक लेन क्या है और इसकी क्या जरूरत है आन पड़ी है, ये आज हम आपको बताएंगे। पिंक जोन या पिंक लेन असल में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां प्रेजेंट रोड नेटवर्क पर महिलाओं के लिए अलग से ड्राइविंग लेन बनाई जाएगी, जिन्हें सिर्फ महिलाएं इस्तेमाल कर पाएंगी, ताकि महिलाएं सेफ्टी के साथ ड्राइविंग कर सके। पर कॉन्सेप्ट को हाल ही में शेलियाज व्हील इंश्योरेंस कंपनी ने यूके की गवर्नमेंट के सामने रखा है, क्योंकि 2012 के यूके डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट की फिगर्स दर्शाती है कि रोड एक्सीडेंट्स में ज्यादातर टाइम पुरुषों की गलती होती है, पर एक्सीडेंट में महिलाएं ज्यादा जख्मी होती हैं। इसलिए महिलाओं के लिए सेफ ड्राइविंग जोन होने चाहिए जहां वे सेफ्टी के साथ ड्राइविंग कर सके। हालांकि यूके की गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक इससे रिलेटेड कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी गई है। आपका इस कॉन्सेप्ट पर क्या कहना है? कमेंट्स में बताएं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखो और बताओ कि आपको कौन सी हीरोइन दिख रही है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखें और आपका दिमाग कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। नंबर 2,
अगर आपने कभी जेल पेन इस्तेमाल किया है तो आपने नोटिस किया होगा कि जेल पेन की रिफिल में इंक के पीछे कुछ इस तरीके का ट्रांसपेरेंट लिक्विड डला हुआ होता है। पर आखिर क्यों, चलिए आज आपको बताते हैं। जेल पेन में डाले गए इस लिक्विड को सिलिकॉन जेल के नाम से जाना जाता है, जिसका काम होता है जेल पेन के इंक को रिफिल में रोके रखना, क्योंकि जेल पेन की इंक वाटर बेस्ड जेल से बनी होती है, जो ग्रेविटी की वजह से पेन से बाहर आकर आपके कपड़े गंदे कर सकती है। साथ ही वाटर बेस्ड होने की वजह से जेल इंक हवा के कांटेक्ट में आते ही जल्दी सूख भी जाती है। पर इस सिलिकॉन जेल डालने के बाद जेल पेन की रिफिल में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जो इंक को हवा के कांटेक्ट में नहीं आने देता और जेल पेन लंबे टाइम तक चल पाता है। क्या आप इस फैक्ट के बारे में पहले से जानते थे? कमेंट्स में लिखकर बताएं। नंबर 1, आपने भी कभी ना कभी देखा होगा कि हमारे घर के बड़े बूढ़े आम को खाने से पहले उसे कुछ देर के लिए पानी में भिगो कर रखते हैं, और आज हम आपको इसके पीछे का लॉजिक बताएंगे। आम गर्मी का फ्रूट होता है, इसलिए आम की तासीर भी गर्म होती है। ऐसे में उन्हें सीधा खाने से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे डाइजेशन और गट हेल्थ पर असर पड़ता है। साथ ही भीगे हुए आम स्वाद में भी अच्छे होते हैं और उन पर लगे हानिकारक केमिकल्स भी हट जाते हैं, यानी डबल फायदा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। अपने 5 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए सीक्रेट इंडियन टीवी को अभी फॉलो करें।